हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर से बात करेंगे हम लोग पापा जी और ये छोटी जीजी के बारे में, क्योंकि पापा जी देखो छोटी जीजी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और मतलब छोटी जीजी जो बोल देती है पापा उस चीज़ को ये कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है, मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है, प्लीज़ माइंड मत करना। तो छोटी जीजी की हर बात पर पापा जी मोहर लगा देते हैं। छोटी जीजी को इतनी इम्पोर्टेंस दे रखी है जिसकी कोई हद ही नहीं है। मतलब आप ये देखो कि जब सपना घर पर गई थी तो छोटी जीजी कितनी इनसिक्योर हो गई थी कि उसने पापा जी से ये कहलवा दिया कि अगर इससे कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे घर पर ना आए। तो देखिए मतलब जिस घर की वो बहू, उसको पापा जी ने किस तरह से निग्लेक्ट कर दिया, सिर्फ किसके लिए? छोटी जीजी के लिए। और अभी मैं इनकी एक वीडियो देख रही थी, उसमें पुरानी वीडियो थी, उसमें ये बोल रहे थे पापा जी के ये छोटी जीजी का नाम लेके कि उसने जो भी इसके बारे में कहा है वो अभी आधा परसेंट कहा है, क्योंकि वो इसके साथ रही है और वो उसको यानी कि सपना को अच्छी तरह से जानती है। और अगर उसने सारी बातें इसके बारे में बोल दी तो आप ये सोच लो कि ये नज़रें मिलाने के लायक नहीं रहेगी। तो इस तरह से मतलब छोटी जीजी की बारे में बातें करते हैं कि वो उसको बहुत कुछ पता है सपना के बारे में। सपना के बारे में बहुत कुछ जानती है। क्या जानती है सपना के बारे में? हम भी तो जानना चाहते हैं, क्योंकि जीजी ने एक स्टेटमेंट दी थी ना कि ये जो सती सावित्री की इसकी इमेज है, अगर मैंने बता दी तो ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी, कुछ ऐसे वर्ड्स बोले थे। तो अभी तक तो सती सावित्री की कोई इमेज तुमने बताई ही नहीं है छोटी जीजी। मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि अभी तक तुमने क्यों नहीं वो उसकी इमेज बताई लोगों को? क्या करती थी वो सपना? गैर लड़कों से मिलती थी, होटलों में जाती थी, क्लबों में जाती थी। क्या उसकी इमेज बताना चाहती हो तुम? जो तुमने एक स्टेटमेंट दी थी सती सावित्री की, अगर तुम सच्ची थी और तुम्हारे पास प्रूफ था तो तुम बताती ना उसके बारे में। सपना ने तो आज तक जो भी बात बताई है प्रूफ के साथ बताई है। उसे तो कोई भी अपनी जो भी बात बताई है उसने मन घड़न कहानियां बना के नहीं बताई। जो भी उसने कॉल रिकॉर्डिंग सुनवाई, चाहे प्रूफ दिया, लेकिन उसकी एक एक बात में सच्चाई थी। तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है मुझे ये बताओ ना। और पापा जी भी पता नहीं तुमने क्या जादू किया हुआ है, ऐसा रिलेशन। और पापा जी का तो कोई खून का रिलेशन है ही नहीं उसके साथ, छोटी जीजी के साथ। जो भी है उनकी मदर का की भतीजी है वो। और पापा जी तो उसको इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि पूछो ही मत। तो कहीं ऐसा तो नहीं पापा जी कि आपके भी कुछ राज हो उसके पास, जैसे सपना के राज है उसके पास? तो कहीं ऐसा तो नहीं है आपके पास, आपके भी कुछ ऐसे राज हो उसके पास जिसकी वजह से आप उससे इतना दबते हैं, इतना उसको मानते हैं? क्योंकि वो तो सपना के साथ तो 2-3 साल का साथ था, लेकिन आपके पास जो वो आई है वो तो 3 साल की जब थी तभी आ गई थी। चलो 3 साल की वो आई थी, इस समय कितनी होगी? 18 साल की तो होगी ना वो। तो बचपन में तो माना चलो वो छोटी थी, ठीक है, उसको नहीं इतना पता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई वैसे वैसे तो उसको आपके बारे में कुछ ना कुछ तो पता ही होगा ना, आपके भी राज पता होंगे, तभी तो आप उससे इतना घबराते हैं, इतना डरते हैं आप उससे। कि उसके एक बार कहने से आपने सोशल मीडिया पर ये अनाउंस कर दिया कि जिसको इससे प्रॉब्लम है वो मेरे घर पर ना आए, क्योंकि ये तो घर छोड़कर जाएगी नहीं, ये तो हमेशा यहीं पर ही रहेगी। और जिसका घर है उसको आपने हमेशा के लिए घर से भगा दिया। तो अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि फिर इसको जब इतनी बातें पता हैं, इतने घर के राज पता हैं, सपना के बारे में इतनी बातें पता हैं, तो पापा जी फिर इसको ये भी पता होगा कि राजवीर जी की डेथ कैसे हुई थी। एक्सीडेंट था या कुछ और था? या आपको ये भी डर लग रहा होगा शायद ये कहीं बता ना दे, क्योंकि आप तो अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहते ही नहीं है ना। आप तो चाहते ही नहीं है कि मेरे बेटे को इंसाफ मिले, क्योंकि कुछ ना कुछ तो झोल है राजवीर जी के डेथ में। और इसको सब कुछ पता है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये भी डर होगा कि भैया ये कुछ बोल ना दे। इसीलिए आप उसको इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। आप क्यों नहीं सोचते कि वो बाहर की है? आपको ये नहीं लगा कि वो जो दो पोतियां हैं वो मेरा अपना खून है? आपको ये नहीं लगा? आपने उनको निग्लेक्ट कर दिया, उनको छोड़ दिया हमेशा के लिए।
अलग थलग ज़िंदगी गुजारने के लिए। आपका अगर रिश्तेदारी इसके साथ है तो हम मना नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि इसको घर में मत रखो, हम ये नहीं कहते कि इससे प्यार मत करो, लेकिन इस तरह से नहीं। अपनी बहू को नीचा गिराकर एक बाहर के इंसान को इतनी इंपॉर्टेंस देना, ये कहाँ तक सही है? बताइए आप। और सब कुछ पता है इसको, इसको सब कुछ पता है कि राजवीर जी के डेथ जो थी वो कैसे हुई, लेकिन ये चुप है, ये खामोश है। इसने सिर्फ और सिर्फ सपना को डिफेम किया। सपना के बारे में इसने ऐसी बातें बोली जो इसको बोलनी नहीं चाहिए थी। अरे वो लड़की तो अपनी बेटी मानती थी इसको, अपना दुख सुख इसके साथ शेयर करती थी, और आज ये बोलती है कि सती सावित्री वाली तुम्हारी इमेज अगर मैंने बता दी तो तुम्हारा क्या हाल होगा। अभी तक तो तुमने बताई नहीं, इसका मतलब तुम झूठी हो। ठीक है, तुम झूठा ब्लेम लगाती हो सपना के ऊपर। तो बड़ी हैरानी वाली बात है। और मैं पापा जी से यही कहूँगी कि पापा जी अभी भी अपनी आंखें खोलो। बाहर वाला हमेशा बाहर होता है, बाहर का ही होता है, और जो घर का इंसान होता है ना वो हमेशा घर का ही होता है। आपके बुढ़ापे में आपके अपने साथ देंगे, अपना खून साथ देगा, बाहर वाला नहीं। बाहर वाला इस ताक में बैठा होता है कि कब इसका जो माल है वो हड़पा जाए, इसके माल पर अपना कब्जा किया जाए, क्योंकि बिना स्वार्थ के कोई किसी को एक पानी का गिलास भी नहीं पूछता। ठीक है, तो यहाँ पर जो टिकी हुई है ना अपने सगे माँ बाप को छोड़कर, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ स्वार्थ है, जो कि आपको शायद समझ में नहीं आ रहा, या आपके अंदर क्या डर है क्या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ आपकी कुछ बातें इसको पता है, जिसकी वजह से आपने इसको हेड ऑफ द फैमिली मेंबर बनाकर रखा हुआ है। तो प्लीज़ आंखें खोलिए, अपनी पोतियों को गले से लगाइए। वो आपका अपना खून है। बहू से नहीं बनती कोई बात नहीं, हम नहीं कहते कि ज़बरदस्ती आप अपने मन में बहू के लिए प्यार पैदा करो, लेकिन है वो आपके दोनों बेटों की पत्नी। ठीक है, और बहुत अच्छी लड़की है, आप उसको शायद समझ ही नहीं पाए। अगर आप एक बार उसको समझ जाते ना तो शायद आज ये घर इस तरह से बिखरता नहीं, आज ये घर बचा होता, अगर आप लोगों ने अपने रिश्तेदारों की बातें ना मानी होती। लेकिन आपने अपने रिश्तेदारों की बातें मानकर अपना ही घर हमेशा के लिए खराब कर दिया। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अभी भी समझो, अपनी पोतियों को गले से लगाओ, और इतनी इम्पोर्टेंस किसी भी बाहर वाले इंसान को मत दो। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और प्लीज़ हाँ, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ 1K इसके करवा दीजिए, आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।